एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महात्म सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम तथा उसके महात्म का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कथा थी कि स्वर्गधाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामाशक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने के कारण का पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाकर राजा से कहा, महाराज, वह पापी तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के पास भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी का, महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी होगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से हेम माली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कौर्ण निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी के पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो अत्यंत व्रत और तपवान थे। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कौड़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हेम माली कहने लगे, मैं राजा कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई। दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा, मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कौड़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेम माली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।